हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बर्जीलियस की परिकल्पना, तत्वों के प्रतीक, धातु, अधातु और उपधातु के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में दो अक्षर शामिल है। किसमें बताना है कि दो अक्षर शामिल है। तो किसमें देखिए, कार्बन को सी लिखा जाता है, लोहा को एफ ही लिखा जाता है। लोहा को कैसे लिखा जाता है, एफ ही। आयोडीन को क्या लिखा जाता है, आई लिखा जाता है। ठीक है। अब फ्लोरीन को क्या लिखा जाता है, एफ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, एफ ही। तो अब देखिए, किसमें दो अक्षर शामिल है, लोहा में। किसमें शामिल है, लोहा में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। ये देखिए, बर्जीलियस ने ही बताया था कि जो भी तत्वों के प्रतीक है वो दो अक्षर में लिखे जाएंगे। अब पहला अक्षर हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा, और दूसरा अक्षर क्या होगा, स्मॉल लेटर होगा। तो इसको भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है। तो किसने किया था, इसका नाम था बर्जीलियस। इसका नाम क्या था, बर्जीलियस था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। एक या दो अक्षरों से बने होते हैं, किसने बताया था, बर्जीलियस ने। किसने बताया था, बर्जीलियस ने बताया था। देखिए, यही क्वेश्चन घुमा के कई बार पूछा है, बस इनसे यही पूछता ही है। ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है। किसने बताया था, बर्जीलियस ने। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है। इसमें बताना है किसमें से सिर्फ केवल एक अक्षर होता है। तो देखिए, तांबा है। तांबा का मतलब क्या होता है, कापर है, दो अक्षर हो जाए। कार्बन में एक होता है। अब फ्लोरीन में कितना, क्लोरीन है तो क्लोरीन का Cl होता है, कैल्शियम का Ca होता है। ठीक है। तो इसमें देखिए पूछा है केवल एक अक्षर, तो किसमें हो जाएगा, कार्बन में। किसमें हो जाएगा, कार्बन में। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे रट लीजिएगा। दिया गया प्रतीक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। जब ऐसा बना रहेगा बीच में तो ये हाइड्रोजन का प्रतीक होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा लिखा जाता है। तो रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर कैसा लिखा जाता है, अभी बताएं, बड़े अक्षर में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, अब बड़े अक्षर में, दूसरा छोटे अक्षर में। जैसे एफ ही बताए हैं, एफ जो है कैपिटल लेटर है और ई क्या है, स्मॉल लेटर है। तो देखिए, बर्जीलियस से बस इतने ही क्वेश्चन पूछे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे धातु, अधातु, उपधातु के बारे में। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे धातु, अधातु, उपधातु के बारे में। यहाँ से देखिए क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। और देखिए, एक चैप्टर है धातु, अधातु, उपधातु, केमिस्ट्री में बहुत पहले पढ़ा दिया, तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। उससे भी आपके कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वहाँ हमने एक एक एलिमेंट के बारे में पढ़ाया है। ठीक है। तो प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। फिर इनमें से कौन सा तत्व एक उपधातु, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक उपधातु है। तो सबसे पहले जान लीजिएगा, उपधातुओं की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। उपधातुओं की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है। तो इसमें कौन सा उपधातु है, देखिए जो जर्मेनियम है। ठीक है। जो क्या है, जर्मेनियम है, क्या है, उपधातु है। क्या है, जर्मेनियम उपधातु है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में से अर्धधातुओं के सही युग्म का चयन करना है। बताना अर्धधातु। ठीक है। क्या है वो, अर्धधातु। अर्धधातु कहने का मतलब देखिए, ऐसे जिनके गुण धातु और अधातु दोनों से मैच करते हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, उपधातु कहलाते हैं। उसे अर्धधातु भी कहा जाता है। तो अब इसमें बताना है अर्धधातु, यानी अर्धधातु कहने का मतलब क्या पूछा है, उपधातु पूछा है। तो इसमें से उपधातु कौन सा होगा, यही आपको बताना है। ठीक है। तो देखिए, तो जो सिलिकॉन होता है और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। सिलिकॉन का प्रतीक क्या होता है, SI होता है। ठीक है। और जर्मेनियम का क्या होता है, GE होता है। अभी पढ़े हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। अभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, 7 उपधातु आ जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें एक और पूछ लिया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है। ठीक है। कौन सा तत्व है जो क्या है, उपधातु है। चलिए कमेंट करके बताइए, इसमें से कौन सा धातु है, उपधातु है। अभी बताए हैं। ठीक है। इसमें ही तो पूछा है कि कौन सा उपधातु है। तो एंटीमनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटीमनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटीमनी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका
एंटीमनी हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा देखिए, ये बता ही दिए हैं कौन कौन होते हैं साथ, चलिए आपको बता ही देते हैं, कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले देखिए, एक बोरान होता है भाई, 7 ही उपधातु होते हैं। एक कौन होता है? बोरान होता है, सिलिकॉन होता है, ठीक है, जर्मेनियम होता है। 3 हो गए। जर्मेनियम के बाद आर्सेनिक याद कर लीजिएगा, ठीक है, आर्सेनिक एस होता है। आर्सेनिक के बाद आपको ध्यान रखना है एंटीमनी। क्या ध्यान रखना है? आर्सेनिक के बाद एंटीमनी रखना है। क्या है? एंटीमनी, एस भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एंटीमनी के बाद टेलेरियम। क्या होता है? टेलेरियम, यानी टी होता है। क्या होता है? टेलेरियम होता है। और उसके बाद फिर क्या होता है? पोलोनियम होता है। क्या होता है? पोलोनियम होता है, यानी पीओ होता है। ठीक है, क्या होता है? पीओ। यानी देखिए, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलेरियम, यही 7 होते हैं। देखिए 2 2 4 2 6 1 7, यही 7 इसकी साल ले लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें एंटीमनी हो जाएगा। एंटीमनी का प्रतीक क्या होता है? एस भी होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व न तो धातु है और न ही अधातु? न धातु है न अधातु है, यानी क्या पूछ रहा है आपको? उपधातु पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? उपधातु। तो उपधातु इसमें क्या हो जाएगा? जर्मेनियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसमें? जर्मेनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधातुओं के संबंध में दिए गए कथनों में कौन सा सत्य है? तो अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है, सत्य बताना है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती हैं। ठीक है, यही क्या है? सही है। अधातुएं क्या होती हैं? प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है। जैसे मान लेते हैं क्लोरीन है, यहाँ आपको समझा देते हैं। जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 8 और 7 होगा। कितना होगा? 2 8 7 होगा। अब क्या करेंगी? देखिए, स्टोक रूल कहता है इसका बाह्य कोश या तो पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए, या तो उसमें कितना होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब इसमें है कितना? 7 ही है। तो अब क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, तो जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितना हो जाएगा? 2 8 8 हो जाएगा। और जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? माइनस आता है। ठीक है, उस पर कौन सा आता है? माइनस आता है। तो जो अधातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है। क्या होती है? विद्युत ऋणात्मक होती है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, अब ये इलेक्ट्रॉन लेती हैं तभी बंध बनता है। तो क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बंध बनाती है। अगर यहीं पे देखिए धातु पूछा होता, क्या पूछा होता? धातु। तो धातु मान लेते जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। तो 2 8 और कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए, स्टोक रूल कहता है कि इसके बाह्य कोश में कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए, या इसका बाह्य कोश पूरा भरा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 8 है, यहाँ पे कितना है? 1 है। तो इसके लिए आसान होगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो यहाँ पर इसके बाह्य कोश में 8 हो जाएगा। तो जब ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर 1 प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो जो अब धातुएं के बारे में आएगा तो यही क्या हो जाएगा? विद्युत धनात्मक होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके नहीं, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपना बंध बनाते हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा फिलहाल सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु नहीं है? कौन सा उपधातु नहीं है? तो अभी बताए हैं। देखिए, इसमें कौन सा हो जाएगा? चलिए बताइए कि इसमें कौन सा नहीं। देखिए बताएं, सिलिकॉन तो होता ही है, आर्सेनिक भी होता है, एंटीमनी भी होता है, सेलेनियम नहीं होता है। ठीक है, क्या? सेलेनियम नहीं होता है। क्या क्या होता है? टेलेरियम होता है और पोलोनियम होता है, लेकिन सेलेनियम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? भाई इसमें धातु नहीं है तो हो सकता है अधातु हो या उपधातु हो, बस धातु नहीं है देखना है। ठीक है, यानी धातु नहीं है तो अधातु या उपधातु। देखिए, सिलिकॉन हो गया, गैलियम हो गया, और आपका Sc हो गया, Pb हो गया। ठीक है, तो इसमें धातु कौन सा नहीं है? चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें। तो देखिए, जो सिलिकॉन होता है, भाई मान लेते इन 3 के बारे में नहीं पता है, सिलिकॉन के बारे में तो अभी पढ़े हैं। सिलिकॉन क्या होता है? उपधातु होता। क्या होता है? उपधातु होता। क्या होता है? उपधातु होता। क्या होता है? उपधातु होता है। अच्छा देखिए, यहाँ जो Pb है इसको क्या बोला जाता है? लेड बोला जाता है। Pb को क्या बोला जाता है? लेड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीसा। ठीक है, और Ga क्या होता है? गैलियम होता है। क्या होता है?
गैलियम धातु है। ठीक है, ये क्या है? गैलियम है। और देखिए एक Ge होता है उप धातु, तो जर्मेनियम होता है। ठीक है, और ये Sc जो लिखा है इसका क्या होता है? स्कैंडियम होता है। क्या होता है? स्कैंडियम। ये तीनों क्या होती हैं? धातु होती है। तीनों क्या होती है? धातु होती है। इसमें पूछा है धातु नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धातुएं प्रकृति में वैधु धनात्मक होती हैं। कह रहा धातुएं प्रकृति में वैधु धनात्मक होती है, बात सही है। अभी आपको समझाएं, जैसे सोडियम वाला एग्जाम्पल। निम्न से कौन सा दिए गए अभिकथन की सही व्याख्या करता है? धातुएं ऋणायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। धातुएं पहली बार ऋणायन नहीं बनाती हैं, तो ऋणायन तो कट जाएगा। धातुएं धनायन बनाती हैं। धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करती। धातुएं हमेशा क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं, ना कि ग्रहण करती हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। अभी सोडियम वाला आपको बताए हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तभी एक प्लस आता है। अगर दो इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे 2 प्लस होगा, 3 होगा तो 3 हो जाएगा, जैसे एल्युमिनियम का। ठीक है, एल्युमिनियम में क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसीलिए इस पर +3 आता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। आपको बताना है कि इसमें किसकी प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। तो भी बताए हैं कि जो धातुएं होती हैं इनकी प्रकृति क्या होती है? धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि धातु का वह कौन गुण है? धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? देखिए धातु के 2 गुण मेन रूप से याद करना है। एक तो उसके तार के रूप में, ठीक है, तार के रूप में क्या होता है? तन्यता। क्या होता है? तन्यता। तार के रूप में खींचा जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? तन्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तन्यता, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डक्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्टाइल कहते हैं। ठीक है, तो धातु के इस गुण के कारण हम क्या करते हैं? पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। अगर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन सा धातु होता है? सोना होता है। क्या होता है? सोना होता है, Au। और दूसरे नंबर पे क्या होता है? Ag यानी चांदी होता है। सबसे ज़्यादा डक्टाइल क्या होता है? सोना होता है, फिर चांदी होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे ज़्यादा क्या होगा? सोना होगा, उसके बाद चांदी होगा। और दूसरा पूछता है, ठीक है, देखिए दूसरा गुण भी यही समझ लीजिएगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तन्यता। ये आघात और वर्धनीयता पूछता है, इसको मैलिएबल बोलते हैं इंग्लिश में। क्या होता है? आघात वर्धनीयता। तो धातु के इस गुण के कारण हम इसको पतले चादर के रूप में ढाल सकते हैं। चादर के रूप में। तो लोहे का देखिए जैसे धातु होता है, लोहे का पतरा होता है, टिन होता है। ठीक है, तो पतले चादर के रूप में कह देगा तो वहाँ पर आघात वर्धनीयता हो जाएगा। और ये क्या होगा? ये तार के रूप में होगा तो तन्यता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में विद्युत धनात्मक कौन होती है? धातुएं क्या होती है? धनात्मक होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ पथ का आकार होता है। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको रटना पड़ेगा, जैसे ये पथ वाला है। ठीक है, तो धातु में जो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो पथ होता है वो कैसा होता है? वक्र होता है। कैसा होता है? वक्र होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर फाइल बनाने में आसानी होती है? अभी बताए हैं पत्थर। धातु के कुछ गुण के कारण पत्थर यानी फाइल, यानी क्या होगा? यही कह रहा चादर। तो बताए हैं किसका? आघात वर्धनीयता यानी मैलिएबिलिटी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका कौन सा हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं की पतली तार के रूप में, तो तार के रूप में कह देगा तो क्या हो जाएगा? तन्यता हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? तन्यता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तन्यता हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं की पतली चादर के रूप में क्या होता है? आघात वर्धनीयता होता है। देखिए RRB जे पूछे, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है? आपको बताना है कि धातुओं के बारे में कौन सा गलत है। तो देखिए यही है, ये विद्युत ऋणात्मक होती है। भाई धातुएं विद्युत ऋणात्मक नहीं होती हैं। क्या होती है? विद्युत धनात्मक होती हैं। ऋणात्मक कौन होता है? धातु होता है। तो यही क्या दिया है? गलत दिया है। बाकी सब क्या दिया है? सही दिया है। यानी तन्य होती हैं, डक्टाइल होती हैं, आघात वर्धनी मैलिएबिलिटी होती है, विद्युत की सुचालक होती हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। अगला क्वेश्चन है कि धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होता है। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होता है, तो ये मुक्त स्थिति में होता है। क्या होता है? मुक्त स्थिति में
पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है। किसका कह रहा है? अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है, तो केवल ठोस अवस्था में होते हैं, यही गलत दिया है। ठीक है, जो अधातु होते हैं ये ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं और गैस होती है, तीनों अवस्था में पाया जाता है। लेकिन ये कह दिया है कि धातुओं का भौतिक गुण नहीं है। कौन सा नहीं? कह रहे केवल ठोस। भाई धातु केवल ठोस नहीं होती, इसलिए क्या हो जाएगा? यही गलत हो जाएगा। बाकी आघात वर्धनी न होना और तन्यता न होना, तो भाई ना तो आघात वर्धनी होते हैं न तन्यता होते हैं, यानी धातुओं को न तार खींचा जा सकता है ना चादर बनाया जा सकता है। और ये उष्मा और विद्युत के कुचालक भी होते हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक भी क्या होता है? निम्न होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। तो तीनों रूप में कौन सा पाया जाता है? अधातु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अधातु पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। आपको बताना धातुओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो चलिए बताइए। कह रहा सभी धातुएं चमकती हैं और उन्हें पॉलिश किया जा सकता है। ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा। कह रहा सभी धातुएं पारे को छोड़कर तरल में और मुलायम होती हैं, ये गलत दिया है। देखिए एकमात्र ऐसा धातु पारा है जो क्या होता है? तरल अवस्था में होता है, ये बात सही है। लेकिन कह रहा है और मुलायम होती है। सभी धातुएं पारे को छोड़कर मुलायम नहीं होती बल्कि कठोर होती हैं। क्या होती हैं? पारे को छोड़कर मुलायम नहीं, क्या होती हैं? कठोर होती है। क्या होती हैं? कठोर होती हैं और ठोस भी होती हैं, ये भी ध्यान रखना है। अब पूछे कि एकमात्र धातु कौन सा द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो क्या होता है? पारा, जिसको मरकरी Hg कहा जाता है। और ये अधातु में कौन सा द्रव अवस्था में पाया जाता है? लिक्विड में ब्रोमीन होता है। क्या होता है? ब्रोमीन होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य लचीली है। ठीक है, तो सबसे अधिक नम्य और लचीली तो क्या होता है? सोना होता। सोना नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगर सोना दिया होता तो सोना हो जाता। सोने का प्रतीक क्या होता है? ये ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है। तो लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? चलिए कमेंट करके बताइए। इसका आंसर तो दे सकते हैं कि नहीं भाई। इसके पहले हमने जो केमिस्ट्री बताया था, ठीक है, पढ़ाया था, उसमें ये सब क्वेश्चन बताए हैं। तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका? कार्बन। क्या हो जाएगा? कार्बन। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सबसे नमनीय यानी तन्यशील धातु है। तो तन्यशील सबसे ज़्यादा क्या होता है? अभी बताएं। डक्टाइल सबसे ज़्यादा क्या होता है? सोना होता है। उसके बाद चांदी होता है। अगला क्वेश्चन है कि मैलिएबल यानी आघात वर्धनीयता के गुण को कौन सा दर्शाता है। तो बताएं धातु क्या होते हैं? मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। तो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में कौन होता है? गैलियम होता है। भाई सोना और चांदी तो ठोस होते हैं, जर्मेनियम क्या होता है? ये आपका क्या होता है? ये द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता, जर्मेनियम भी। अगला क्वेश्चन है कि एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है। तो उसको क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। आघात वर्धनीयता के कारण क्या होता है? चादर के रूप में ढाला जा सकता है। तन्यता के कारण तार के रूप में खींचा जा सकता है। और कठोरता ही धातु के गुण होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि धातु आघात वर्धनीयता और कोमल होती है क्यों होती है? क्योंकि धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं, इसलिए जो धातु होते हैं क्या होते हैं? आघात वर्धनीय और कोमल होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है उसे आघात वर्धनीयता कहा जाता है। इनमें से कौन सा आघात वर्धनीयता का उदाहरण नहीं है। तो देखिए अभी बताएं, स्वर्ण मतलब सोना, चांदी और लिथियम ये सब होते हैं, लेकिन इंडियम पन्नी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर, धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं?
क्षारी होते हैं। अधातुओं के क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अधातुओं के अम्लीय। तो देखिए ऐसे अधातु ऐसे अम्लीय हो जाएगा, तो अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारी। क्षारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेसिक बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अधातु कक्षीय ताप पर तरल होता है। कौन सा अधातु है जो कक्षीय ताप पर क्या होता है, तरल अवस्था में होता है? तो ब्रोमीन होता है। कौन सा होता है, ब्रोमीन होता है। अगला क्वेश्चन है कि एकमात्र अधातु जो तरल अवस्था में मौजूद होता है, तो ही बताएं एकमात्र अधातु क्या होगा, ब्रोमीन हो जाएगा। अगर धातु पूछता तो पारा हो जाता। अगला क्वेश्चन है, देखिए तरल अवस्था में पाए जाने वाला अधातु क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सौर पैनल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो सौर पैनल में क्या होता है, ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव पे काम करता है। इसमें अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। तो सिलिकॉन क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधातुओं के ऑक्साइड ऐसे अधातु ऐसे अम्लीय, तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन सेम पूछा गया है। इसमें पूछा है कि जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपधातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसी उपधातु के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है, जर्मेनियम को। किसको जाना जाता है, जर्मेनियम यानी Ge को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में? तो गैलियम और आर्सेनिक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है, इसमें कौन सा उपधातु है? तो कौन सा होगा, सिलिकॉन हो जाएगा। कौन सा होगा, सिलिकॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है को वैद्युत ऋणात्मक तत्व के रूप में जाना जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। तो कौन, अधातु को वैद्युत ऋणात्मक तत्व के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है? तो अधातु चालक नहीं होते हैं। ठीक है, अधातु में चालक नहीं होते, बस यही इसका गुण नहीं, बाकी सब सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म नहीं, उपधातुओं का गुणधर्म नहीं है। सॉरी, उपधातुओं का गुणधर्म है पूछा है। तो उपधातुओं का गुणधर्म क्या होता है, ये क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं यानी सेमीकंडक्टर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। और देखिए इस वीडियो का अगला और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।